हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो उसके लिए हम लोग बीपीएससी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 5वीं क्लास है, इसके आगे का मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन 4 क्लासेस को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहाँ से वीडियो जरूर देखिए। तो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी साइंस के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें उसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जाइए जरूर वीडियो देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होने वाला है अब। क्या कहते हैं, ये लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अगर आप लोगों को जो वीडियो चाहिए एसएसटी का, जीके जीएस जो भी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी का वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर से। तो जिसमें से क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन में पूछा है 2 8, बी ऑप्शन में है 2 8 7, सी ऑप्शन में है 2 8 8, डी में है 2 8 8 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आई थिंक आप लोग 6 क्लास से ही ये वाला मतलब पढ़ते आ रहे होंगे, तत्व और धातु वाला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 8 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है। तो ए ऑप्शन में है 1, बी में है 2.5, सी में है 3.5, डी में है 3। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे सीओ समूह का आबंध क्रम 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो आई थिंक यहाँ पे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को आप लोग प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह क्या कहते हैं, बीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। यहाँ पे कहा है हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसमें से अष्टफलकीय हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो आकार जो होगा यहाँ पे अष्टफलकीय हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह बीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व यक्ष की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। एक तत्व यक्ष की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। यहाँ पे XH4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में मतलब सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 3 3, बी में है 3 6, सी में है 12 3, डी में है 12 6। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी पानी वह पानी होता है। ए ऑप्शन में है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, बी में है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अम्लीय लवण होते हैं, सी में है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, डी में है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बीपीएससी 96 में आया हुआ क्वेश्चन है, 96 ईयर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ए नंबर में है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी में है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी में है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी ऑप्शन में है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।
अगला क्वेश्चन देखे हैं 92 नंबर। दूध उदाहरण है एक, किसका उदाहरण है? ए में है विलियन का, बी में है कोलाइड विलियन का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलाइड विलियन हो जाएगा। अगला 93 नंबर है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? मतलब एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा? ए में है पायरुविक एसिड, बी में है एसिटेल्हाइड एथाइल एल्कोहल फार्मिक एसिड, डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है जाइमेज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा, बी में है मिथाइल अल्कोहल बनेगा, सी में है एसिटिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। 97 नंबर में है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे आई थिंक डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, CHNO हो जाएगा, CHNO हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, अपमार्जक आई थिंक डिटर्जेंट क्या है? यहाँ पे कहा है अपमार्जक क्या है? ए में है साबुन, बी में है औषधि, सी में है उत्प्रेरक, डी में है शोधन अभिकर्ता, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपमार्जक जो होता है वो शोधन अभिकर्ता होता है। ठीक है, तो यह क्या कहते हैं, बीपीएससी के 95 में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे वनस्पति तेल होगा कि मोबिल तेल होगा कि केरोसिन तेल होगा, डी में है कटिंग तेल होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल का प्रयोग क्या कहते हैं, साबुन बनाने के लिए किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? ए में है तांबा और निकेल, बी में है निकेल और जस्ता, सी में है मैग्नीशियम और जस्ता, डी में है तांबा और जस्ता, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तांबा और जस्ता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म, ए नंबर में है बेसिक और एसिडिक, बी में है बेसिक, सी में है एसिडिक, डी में है उदासीन, तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो यहाँ पे अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, यहाँ पे तीनों उत्सर्जित करेगा, तो आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है? ए में है हाइड्रोजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है ऑक्सीजन, डी में है नाइट्रोजन, तो हवा में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, वायु एक है, ये वायु क्या है? यौगिक है, बी में है तत्व है, सी में है मिश्रण है, डी में है विद्युत अपघट्य है, तो यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा, जो वायु होती है, हवा होती है, वो मिश्रण होता है, मतलब वो सभी गैसों का मिश्रण होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ए में है एलिथ्रिन, बी में है एट्रोपिन, सी में है 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल बेंजीन हेक्साफ्लोरिन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 106 नंबर है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी में है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के
क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, ना तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस किसे कहा जाएगा? ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा बचपन से ही, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इसको मतलब सुमेलित करनी है, कौन किसके साथ सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसे यहाँ पे त्वचा कैंसर है, तो त्वचा कैंसर किससे होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश से। एंड ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण किससे होगा? डेसिबल से। जितना मतलब आवाज़ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलेगा। एंड ओजोन छिद्र जो होता है वो ओजोन छिद्र जो होगा, हाँ, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होगा, ओजोन छिद्र। और जो वैश्विक तापन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसे कि फर्स्ट वाले का मिलान यहाँ सेकंड वाले के साथ है, पराबैंगनी प्रकाश है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड के साथ है, सेकंड का क्या कहते हैं तीसरे के साथ है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके आगे हम रसायन विज्ञान, आई थिंक केमिस्ट्री का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक एक करके क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। एक एक मतलब फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का होगा, एक एक मतलब आप लोगों के लिए सीरीज टाइप का मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो केमिस्ट्री का इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें से कहा है कि क्या कहते हैं कौन सा एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे गैस, जो गैस होता है वो एक तत्व नहीं है, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से क्या कहते हैं सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसमें कहा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है? ए ऑप्शन में है 22, बी में है 2, सी में है 38, डी में है 20, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें या क्या कहते हैं बीपीएससी के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 38 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, बी में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, सी में है हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, डी में है हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। या क्या कहते हैं बीपीएससी के 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड क्या कहते हैं पीयू के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसके नाभिक में इसमें है 94, पीयू 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 94, बी में है 148, सी ऑप्शन में है 242, डी ऑप्शन में है 336। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 148 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, मतलब एक तत्व है उसके समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या में, बी ऑप्शन में है द्रव्यमान संख्या में, सी ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, डी ऑप्शन में है परमाणु संख्या में, ई ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक में क्या कहते हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। जो फैराडे स्थिरांक है वो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। बी में इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। सी में है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, एंड जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो किसका पीएच मान 7 होगा? ए ऑप्शन में है शुद्ध पानी का, बी में है उदासीन विलयन का, सी में है क्षारीय विलयन का, डी में है अम्लीय विलयन का, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासीन का। मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वहाँ पे क्षारीय विलयन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो वहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, ओनली केवल 7 रहेगा तो वहाँ पे न्यूट्रल, आई थिंक उदासीन हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएच का मान 7 कहा है। ठीक है, जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो इसमें से किसका मान 7 से अधिक है? तो ए में है बफर विलयन, बी में है क्षारीय विलयन, और सी में दिया हुआ है अम्लीय विलयन, डी में है उदासीन विलयन, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अधिक की बात किया हुआ है तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा यहाँ पे। अगर कम होता तो यहाँ पे अम्लीय विलयन हो जाता, अधिक की बात किया हुआ है तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन में है 4, बी में है 7, सी में है 12, डी में है 18। तो एंड ई ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 7 ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी का जो पीएच होता है वो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, बी में है 3 गुना कम हो जाएगी, सी ऑप्शन में है 10 गुना कम हो जाएगी, डी ऑप्शन में है 1000 गुना कम हो जाएगी, ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एच प्लस आयन की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे एच प्लस आयन जब घोला जाएगा तो यहाँ पे 1000 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होगा? ए ऑप्शन में है रंगहीन गैस है, बी में है भूरी ठोस, सी में है अत्यंत ज्वलनशील गैस, डी में है लाल द्रव, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल द्रव। जो ब्रोमीन होती है वो क्या कहते हैं, लाल द्रव है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 2017 में बीपीएससी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइड्स लोहे के पाइप पर परत होती है, तो ए में है जस्ते की, बी में है पारे की, सी में है लेड की, डी में है क्रोमियम की, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गैल्वेनाइड जो होता है वहाँ पे लोहे के पाइप पर जस्ते की परत पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह भी बीपीएससी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो कपड़ा साफ करने के लिए कौन से डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है? सल्फोनेट का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सल्फोनेट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ए में है गंधक है, बी में है लोहा, सी में है मैग्नीशियम, डी में है जस्ता। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब जो मानव के पसीने से निकलता है, तो क्या होता है? मैग्नीशियम होगा कि जस्ता होगा कि लोहा होगा कि गंधक होगा? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो पसीना निकलता है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में निकलता है, तो इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन में राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कोई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या है? ए में है सोडियम सल्फेट, बी में है निकल सल्फेट, सी में है कॉपर सल्फेट, डी में है आयरन सल्फेट, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नीला थोथा रासायनिक रूप जो है वो कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसमें से सबसे भारी भारी धातु क्या होगा? ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है पारा, डी में है प्लेटिनम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटिनम। तो एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ए में है लोहे और निकिल की, बी में है लोहे और क्रोमियम की, सी ऑप्शन में है तांबे और क्रोमियम की, डी में है लोहे और जस्ते की, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी है मिश्र धातु? तो यहाँ पे तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है? ए ऑप्शन में है बुझा चूना है, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट है, सी में है कैल्शियम ऑक्साइड है, डी में है जिप्सम है, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। तो यह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है पीपीएससी के। 21 नंबर क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन में है CaSO4, बी में है CaSO4 2 H2O, सी में है CaSO4 H2O, डी में है CaSO4 2 H2O। तो इसमें से क्या कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, CaSO4 2 H2O हो जाएगा यहाँ पे। तो यह 97 98 बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन जो आने का मतलब कोई चांस नहीं है, मैं उन्हें नहीं रखा है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो एग्जाम में आने का मतलब चांस है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं मैंने वही रखे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, आयनिक बंध कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है सिट्रिक अम्ल, सी में है ऑक्जेलिक अम्ल, डी में है एसिटिक अम्ल। तो क्या कहते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? जैसे कि सिट्रिक अम्ल है या नींबू में उपस्थित होता है। जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल ही क्या कहते हैं, सिरके में उपस्थित होता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये आंवले में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या होता है? तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कार की बैटरी में क्या उपयोग होता है, कौन सा अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो जब सोडा वाटर की बोतल को खोला जाता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे। तो यह भी क्या कहते हैं, बीपीएससी के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, वो क्या कहते हैं 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल क्या है? द्रव है। तो खनिज मिनरल द्रव होता है, तो यहाँ पे ए। तो इसमें से खनिज मिनरल क्या है? तो द्रव है, गैस है, बी ऑप्शन में है अकार्बनिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लूटोनियम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए में है खनिज यौगिक, बी में है खनिज मिश्रण, सी में है प्राकृतिक तत्व, तो डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ए में है सोडियम, बी में है कैल्शियम, सी में है आयरन, डी में है पोटेशियम। तो यहाँ पे सबसे क्रियाशील धातु डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। यह 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए में है हाइड्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड रहता है। ए में है मुक्त आयोडीन, बी में है कैल्शियम आयोडाइड, और सी में है मैग्नीशियम आयोडाइड, डी में है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी में है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी में है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ए में है नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है कार्बन, डी में है गंधक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन कैरोसिन में अनुपस्थित होती है। बी में है कांच, सी में है मिट्टी, डी में है सीमेंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरोसिन। एग्जाम में पूछा जाए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो कैरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अगला है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में क्या कहते हैं, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। तो यहाँ पे ब्यूटेन उपस्थित होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ए ऑप्शन में है मीथेन, बी ऑप्शन में है ईथेन, सी ऑप्शन में है प्रोपेन, डी ऑप्शन में है ब्यूटेन, ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का, स्टीरीन का, विनाइल एसीटेट का, प्रोपीन का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, सी में है क्लोरोप्रीन, डी में है एसिटिलीन, डाइक्लोराइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। अगला है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिनाइल तथा फार्मोल्डिहाइड से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है वसा, डी में है खनिज। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बीपीएससी के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, बी में है उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, डी में है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो क्या होता है? ए ऑप्शन में है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बी में है पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सी में है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, डी में है हल्दी का प्रयोग किया जाता है, ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो मीथेन होती है, बी में है प्रोपेन, सी में है एथिलीन, डी में है ब्यूटेन। उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन होता है। क्योंकि यहाँ पे घरेलू ईंधन की बात किया हुआ है कि घरेलू ईंधन में एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड, डी में है ओजोन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डी में है ओजोन। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अगला है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जल जाता है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होगा, कि बी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा अगर अधूरा पेट्रोल और डीजल जला तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन ग्रीज को हटाता है, प्यासीकरण द्वारा हटाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सूची दिया हुआ है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया हुआ है, इसमें सही क्या कहते हैं मिलान करना है। जैसे कि ए ऑप्शन में है, ए है एस्पार्टिम, संश्लेषित रबर, फ्रेयान, प्रतिहिस्टेमीन, नियोप्रीन, कृत्रिम मधुरक, बेनाड्रिल, प्रशीतक। तो यहाँ पे एस्पार्टम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक से। तो यहाँ पे फर्स्ट का तीसरे से मैच हो जाएगा, फ्रेयान का क्या कहते हैं बी ऑप्शन का चौथे से मैच हो जाएगा, प्रशीतक से फ्रेयान का। नियोप्रीन का संश्लेषित रबर से मैच हो जाएगा, बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टोमीन से क्या कहते हैं मैच हो जाएगा। तो इसमें से क्या कहते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ए में है HCl, बी में है HNO3, सी में है H2SO4, डी में है H2CO3। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है तो सबसे ज्यादा अम्ल माध्यम ही होगा वहां पे। तो यहाँ पे सबसे अधिक सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है कहाँ होती है? कारखानों में, कि पेट्रोल से, कोयला जलने से, लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, कारखानों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। शुष्क बर्फ है, ए में ऑप्शन में है ठोस पानी, बी ऑप्शन में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है निर्जल बर्फ, डी में है ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ए में है ठोस बर्फ, बी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है ठोस अमोनिया, डी में है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ए ऑप्शन है CO के द्वारा, बी में है CO2 के द्वारा। तो हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है, कि सिलिका मिट्टी है, कि जिप्सम है, कि राख है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल, डी में है आसुत जल। तो आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे पहले ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें किसमें कार्बन नहीं होता है? ई में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है कोयला, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे हार्ड कौन सा होता है? तो सबसे हार्ड हीरा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो ग्लास होगा, ना प्लेटिनम होगा, ना क्वार्टर्ज होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? ए में है साइट्रिक एसिड, बी में है पोटेशियम क्लोराइड, सी है सोडियम बेंजोएट, डी है सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। पारद धातु मिश्रण है, किसकी मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पराद युक्त मिश्र धातु होती है, आघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वहाँ पे मीथेन हो जाएगा। कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगला होगा निम्न निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर कौन सा द्रव हो जाता है? तो सीसा हो जाएगा कि निकिल हो जाएगा कि टिन की पारा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सामान्य रूम टेम्परेचर पर क्या कहते हैं? पारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सब्लिमेशन हो जाएगा, क्योंकि जो कपूर होता है अगर उसे धूप में रख दिया जाए तो खुद ही अपने आप ही गैस बन के उड़ जाता है, मतलब पिघल जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगला है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। अमोनिया का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है खट्टा, एसिटिक अम्ल के कारण होता है, टर्टियरिक एसिड के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल के कारण। क्योंकि जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वहाँ पे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या कहते हैं, इसमें से दो ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बीपीएससी के पेपर में स्टार मिला होगा, सबको बराबर का नंबर मिला होगा इसमें, क्योंकि इसमें से दो ऑप्शन सही लग रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कोई वैसे मतलब आंसर नहीं है क्लियर, तो यहाँ पे सबको नंबर बराबर मिला हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को मतलब अगर कठोर करना रहता है तो कठोर करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पिच ब्लेंड से। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। जो तैरने वाला तालाब होता है वहां पे मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किसके कारण? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो यहाँ पे क्लोरीन के कारण हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनता है कि राख बनता है कि पानी की मिट्टी? तो हाइड्रोजन बनाने से क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोने को क्या कहते हैं, एक्वा में घोला जाता है। ठीक है, तो जो सोना होता है उसको एक्वारेजिया के द्वारा मतलब उसको घोला जाता है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आई थिंक यहाँ पे सबको नंबर बराबर का मिला होगा, स्टार यहाँ पे हो जाएगा, स्टार नंबर ले लेंगे, मतलब सबको बराबर का नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यहाँ पे है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी में है कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, डी में है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो जब हरे रंग की कोटिंग जो जम जाती है तो वहाँ पे तांबा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह बीपीएससी के 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है वो एक नमक है कि नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, डी में है एस्टर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। अगला है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। बी में है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सी में है इनका प्रयोग निरापद नहीं है। डी में है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? चूने के पत्थर के द्वारा, पिचब्लैंड के द्वारा। सी में है मोनाजाइड के द्वारा, हेमेटाइट के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमेटाइट के द्वारा। अगला है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है जल में अधिक विलेय होता है। बी में है हल्के पीले रंग का चूर्ण है। सी में है ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बी में है 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 9500 किलोमीटर प्रति क्यूब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए में है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बी में है शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सी में है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो किसकी किसकी मिश्र धातु है? ए में है लोहे और निकिल की, बी में है लोहे और क्रोमियम की, सी में है तांबे और क्रोमियम की, डी में है लोहे और जस्ते की। तो किसकी किसकी स्टील मिश्र धातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और तांबे की, लोहे और जस्ते की, लोहे और क्रोमियम की लोहे और ग्रेफाइट की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम की। इसके आगे अब हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो जिसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है वही रहता है, डी में है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वही रहता है। मतलब गर्म किया जाएगा अगर अर्धचालक के प्रतिरोध को तो सेम वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि जो होता है लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वह उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यह बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में है जैसे कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है या क्योंकि ए में है पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी में हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकिरित करता है, सी में है हवा की चालकता बढ़ जाती है, डी में हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से अगला क्वेश्चन है, आगे का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा विकृति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकृति का मात्रक नहीं है। सही कथन चुनना है इसमें से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। तो इस घटना का क्या कारण है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण। डी ऑप्शन में है प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन में, न्यूक्लियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बी में है संघनन, सी में है वाष्पन, डी में है उबलना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
क्योंकि जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर हो गया, नमक हो गया, या सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्मिक किरणें हैं, तो कास्मिक किरणें क्या हैं? आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राडार का आविष्कारक कौन था? तो राडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्ड पार्टिकल हैं, तो गार्ड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, सी में है बोसान, पोजिट्रॉन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिग्स बोसान है। अगला क्वेश्चन है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था? सन 1928 में, सन 1930 में। तो हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन राइट है, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज जेम्स वाट ने किया था। डी ऑप्शन में है कि गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने, सी हम्फ्री डेवी ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रदर्स ने किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यह 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्जाम में। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो कितना होता है? तो ए ऑप्शन में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग होता है? ए ऑप्शन में है रंगीन पदार्थ की पहचानने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। लोलक की कालावधि होती है, मतलब लोलक की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि लंबाई के ऊपर? तो हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, लंबाई के ऊपर राइट करेगा, वो क्या कहते हैं, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये लोलक है और यहाँ पे ये मतलब इसकी लंबाई है, तो यहाँ से ऐसे इधर से इधर जाएगा जब दाएं से बाएं, तो यहाँ पे उसकी लंबाई के कारण होगा, जितनी लंबाई अधिक होगी तो उतना मतलब दूर तक जाएगा लोलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, बी ऑप्शन में है द्रव्यमान और त्वरण का, सी में है भार और वेग का, डी है भार और त्वरण का। तो ये क्या कहते हैं, बल का जो फार्मूला होता है यह बराबर यमे होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें से सही सूत्र कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बराबर v माइनस यू बटे 2t। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बीपीएससी के 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए में है विस्थापन, बी में है वेग, सी में है बल, डी में है आयतन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयतन। जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इससे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन देख। तो यहाँ ए ऑप्शन में है वेग, बी में है त्वरण, सी में है द्रव्यमान, डी में है बल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। इसके बाद हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग मतलब टेस्ट टाइप का है, आप लोग बताइएगा आंसर, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये बायोलॉजी का है, पूरा जो विज्ञान का। ठीक है,
तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? आप लोग भी आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके भी बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो जैसे कि ए ऑप्शन में है 0, बी है, बी में, सी में है A+, डी में है AB। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है O, मतलब जो O ग्रुप के ब्लड वाले लोग होते हैं वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वदाता यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, O हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? पैंक्रियाज द्वारा। क्या कहते हैं, बी ऑप्शन में है यकृत द्वारा, सी है गोनेड द्वारा, डी है प्लीहा द्वारा। तो किससे स्रावित होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि किससे स्रावित होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैंक्रियाज द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पोषण का उद्देश्य मिशन नहीं है, मतलब मिशन नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करना। बी में है युवा बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया को कम करना। अगला है बाजरा मोटे अनाज और अपमार्जिता चावल की खपत को बढ़ावा देना, सॉरी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाजरा मोटे अनाज और अपमार्जिता चावल की खपत को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ? तो भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था वर्ष 1980 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1996 में। तो कब घोषित हुआ था? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च है एक, क्या है? मोनोसैकेराइड है, बी है डाइसैकेराइड, इनमें से कोई भी नहीं, पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च क्या है? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताएं जरूर, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं होगा, ना तो मोनोसैकेराइड है, ना डाइसैकेराइड है, ना तो पॉलीसैकेराइड है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे पॉलीसैकेराइड होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी पॉल मूलर, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन ए मैकुलन। तो इसमें से कौन सा वाला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि है विटामिन बी मैकुलन, और जैसे कि आप लोग सी वाले में देखिए विटामिन सी जेम्स लिंड, और क्या कहते हैं विटामिन ए मैकुलन। तो ये सब एक दूसरे से मेल खाता है, लेकिन आई थिंक विटामिन डी और पॉल मूलर वाला मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का क्या नाम है? दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, अरुणिमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से तो ना तो दीनदयाल चलित हॉस्पिटल होगा, और ना ही अरुणिमा योजना होगा, ना ही आम आदमी बीमा योजना होगा। हाँ, ये बात सही है, यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होगा। तो यही वाली योजना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये वाला। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर सतीश धवन थे, कि डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो यहाँ पे कौन थे? आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर होमी जे भाभा और डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ये नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसमें किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होगा? ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का।
तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा होगी ऑक्सीजन की। अगला देखेंगे कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो कौन से वनस्पति तेल का हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि फर्स्ट में है सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल, सरसों तेल, सूरजमुखी का तेल। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सी रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फर्स्ट में है निमोनिया, सेकंड में है डिप्थीरिया, थर्ड में है हैजा, फोर्थ में है मलेरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोजोआ मलेरिया के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ मलेरिया के द्वारा होता है। महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पुरुषों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है। तो नासा के जो मंगल ग्रह है वहां पे यान का क्या नाम है, फिनिक्स, बी है रोजर, सी है फ्लोरिडा, ज्ञान कैनेडी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फिनिक्स हो जाएगा, फिनिक्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव त्वचा है एक अंग है, ये सभी एक ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा इसमें से क्या है। तो जो त्वचा है वो एक अंग है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें से निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो फर्स्ट में है सिलिंड्रिकल, मतलब कि वर्तुलाकार, स्रोताधर, कन्वेक्स, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा वर्तुलाकार। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे नो मैंने नीचे वाला ऑप्शन नहीं देखा, यहाँ पे है कैनकेव, नतोदर कैनकेव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नतोदर कैनकेव हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। 115 गुना, 100 गुना, 109 गुना, 124 गुना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 109 गुना बड़ा है। अगला है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा, श्वास नली द्वारा। तो यहाँ पे आई थिंक सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फुफ्फुस या फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। तो शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, फर्स्ट में है कल्पना, फर्स्ट इनसेट, सेकंड ई कार्टोसेट, बी सत्यवाया सेट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक तो इसमें से सत्यवाया सेट सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, तीसरा है नाइट्रोजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी ऑप्शन पूछा है, मतलब इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट का मिशन निदेशक कौन है। फर्स्ट है जी माधवन, TKLX, के राधाकृष्णन, M अन्ना दुराय। तो यहाँ पे हो जाएगा M अन्ना दुराय हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट का मिशन निदेशक M अन्ना दुराय है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। फर्स्ट में है अधिवृक्क अधि, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है यकृत, फोर्थ है लार ग्रंथि। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
रुधिर शरीर में क्या कार्य करता है? तो रुधिर शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पाचन में सहायक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है रुधिर। ठीक है, रुधिर जो है वो शरीर में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? मतलब बहुत लंबे समय तक कसरत करते रहते हैं तो उसके लिए मतलब मतलब लोगों को या जिसे भी मुझे आपको किस ईंधन की आवश्यकता होती है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और वसा की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे दोनों में सबसे अच्छा मतलब भारी क्या होता है? तो सबसे भारी यहाँ पे वसा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन से विटामिन घुलनशील होता है? तो फर्स्ट में है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन ई, फोर्थ है विटामिन सी। तो यहाँ पे विटामिन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी। अगला है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे फर्स्ट है 100 ग्राम, सेकंड है 30 ग्राम, तीसरा है, थर्ड है 70 ग्राम, फोर्थ है, यहाँ पे थर्ड है 70 ग्राम। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो ए है नाड़ी मंडल पर, बी है हृदय पर, सी है मस्तिष्क पर, डी है रक्त संचार पर। तो सबसे अधिक सबसे पहले कहाँ पर मतलब प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्तिष्क पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 8 कक्ष होते हैं, कि 6 कक्ष होते हैं, कि 4 कक्ष होते हैं, कि 2 कक्ष होते हैं? तो आई थिंक अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं, जैसे कि 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पूरा जियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध मतलब है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, बाकी सारे मतलब जियोलॉजी के हैं। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता? काला और नीला, उपरोक्त सभी, नीला और हरा, लाल और हरा। लाल और हरा का कर सकते हैं, लेकिन काला और नीला एक जैसे ही कलर दिखाई देता है। काला नीला लगेगा, नीला काला दिखता है। और जो लाल और हरा वाला होता है तो इसमें भी मिस्टेक होता है। तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल और हरा। क्योंकि यहाँ पे रंग अंध व्यक्ति की बात किया हुआ है, मतलब जो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। अगला है, लिथोटिप्सी क्या है? तो लिथोटिप्सी क्या है? फर्स्ट है कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, बी है पत्थरों पर लिखने की कला, सी है गृह प्रयोगों के लिए पत्थरों को तराशना, डी है गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रभावित करती हैं? तो ए है स्ट्रोली कोशिकाएं, बी है म्यूकस सेस्म कोशिकाएं, सी है लैंडिंग कोशिकाएं, डी है जर्मिनल कोशिकाएं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैंडिंग कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसी मतलब कि कोई भी मनुष्य है उसकी आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? कार्डिया में बनेगा, कि पुतली में, कि परितारिका मतलब कि आयरिश में, दृश्य पटल रेटिना में। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कार्निया में बनता है, वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, सॉरी, रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दृष्टि पटल रेटिना में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो यहाँ पे फर्स्ट है बृहस्पति, बी है प्लूटो, सी है इनमें से कोई नहीं,
चौथा है मार्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख्य गुहा में किसका प्रारंभ, सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है, इनमें से कोई भी नहीं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कि वसा का। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो फर्स्ट है फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, बी है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, सी है बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, डी है प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो यहाँ पे किसके द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। तो मनुष्य में क्या कहते हैं कैसे पहुंचता है, तो वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं बीच में हमने आप लोगों को जूलॉजी वाला करवाया था, अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट टाइप का था अगर क्या कहते हैं। तो चलिए अब आप क्वेश्चन देखते हैं। तो जूलॉजी का था जो कि, तो आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। ए में है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है साधारण, डी में है ए और बी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, किसके कारण। तो यहाँ अवतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। तो हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण और क्या कहते हैं किसी के समान भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक, आगे देखेंगे, आकाश नीला लगता है क्योंकि। ए में है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक, बी है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु दैर्ध्य की अपेक्षा अवस्थित करता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, रात के समय में तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी में है प्रकाश का व्यतिकरण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक या वीडियो के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं जो भी वीडियो लेकर आ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कोई मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लेके आ रही हूँ, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्या कहते हैं साइंस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आप लोग जाइए और जाकर वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 अच्छे से पेपर पास हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को अब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगा सारे मैंने करवा दिया है, अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हैं दूसरी मैम, तो वो वीडियो भी जाकर आप लोग देखिए, और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रात भर मेहनत करके अच्छे से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं सारे आप लोगों के लिए अच्छे से बनाए हैं। तो जाइए और जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।